आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एट नाइट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जिला रामबन कैफेटेरिया मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। वहीं जेर तामीर टनल को काफी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी 4 लेन प्रोजेक्ट के टनल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस टनल का फेज भारी मलबे और पत्थरों की जद में आया है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। पत्थरों को हटाने का काम जारी है। काम खत्म होने तक लोगों से इस रूट से सफर नहीं करने की सलाह दी गई है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पहाड़ के ऊपर से जो मलबा आया है, उसने जो टनल है उसका जो रास्ता है उससे भी एक तरह से मुतासिर किया है और टनल के रास्ते को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी 4 लेन प्रोजेक्ट के टनल को भी भारी नुकसान पहुंचा। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टनल का जो मुहाना है, जहां से एंट्री होती है, एग्जिट जो पॉइंट है, वहां पर पूरा मलबा आकर रुका है और इसी वजह से जो आमदोरफ्त है उस पे भारी एक तरह से मुतासिर हुई है यातायात, और जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हुई है। और इसी को अब साफ करने की लगातार कोशिश की जा रही है, इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जितनी जल्दी इसे यहां से हटाया जाएगा उतनी जल्दी जो आमदोरफ्त है वो एक तरह से चालू हो पाएगी। तो किसी जानी नुकसान की कोई इतला यहां पर फिलहाल नहीं है, लेकिन जिला रामबन कैफेटेरिया मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जो बहुत इंपॉर्टेंट शाहराह है, इसे बंद किया गया और जेर तामीर टनल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल में बालथल रूट से श्री अमरनाथ जी सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। एलजी ने बालतल में यात्रा बेस कैंप और डीआरडीओ के अस्पताल के इंतजामात का जायजा लिया, जो कि 17 जून से कारकर्द होने का इम्कान है। इसके अलावा बीआरओ के जरिए तमाम काम यात्रा के आगाज से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। एलजी ने सेहत की देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गार्ड और यात्रियों के लिए दीगर अहम बुनियादी जरूरियात के लिए किए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। एलजी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टर, अमला, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाया जाए। चूंकि यात्रा ऊंचाई पर दुश्वार गुजार इलाके में है, जहां ऑक्सीजन की सतह कम है, सेहत की सहूलियात, 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। यात्रा के लिए मजमूई तौर पर इंतजामात को अपग्रेड किया गया है। उधर सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय ने कहा है कि सीआरपीएफ इस साल की अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करने में पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग में 40वीं बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान डीआईजी उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों को बिना किसी खौफ और खतरे के यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जानिब से खून का अतिया पेश करना इस बात की अक्कासी करता है कि आम फराइज के साथ साथ सीआरपीएफ इंसानी खिदमात में भी पेश है। इस मौके पर कई जवानों ने खून का अतिया भी पेश किया। निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यात्रा करें। सीआरपीएफ और भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और देश की जनता की रक्षा करना और उनकी सेवा करना इसका कार्य है, इसका धर्म है। और हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की आवश्यकता सबको पड़ती है। उसी दिशा में आज विश्व रक्तदान दिवस है। सीआरपीएफ ने ये निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक लोग करेंगे, ताकि यहाँ के आवाम की सेवा हो सके। सीआरपीएफ की 185 बटालियन की जानिब से पामपुर के वहाब साहब इलाके में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। दूरदराज के इलाके के लोगों ने मेडिकल कैंप पहुंचकर तिब्बी जांच करवाई, मरीजों की मुफ्त तशखीस की गई और अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार भारती ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेहतमंद माशरे की तामीर हमारा अहम मकसद है।
यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन तक सरकार की पहुँच नहीं हो पाती है, वहाँ एक CRPF के द्वारा एक रिश्ता कायम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को मुफ्त में उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उनकी बीमारियों के बारे में जान रहे हैं और हमारी डॉक्टरों की टीम उनको मुफ्त में इलाज दे रही है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि CRPF की मददगार सेल भी लगातार कश्मीर में काम कर रही है और इस सेल के द्वारा हम लोगों को दवाइयाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराते हैं। कि यहाँ CRP का जो कैंप लगा है, इन्होंने जो है बाज़ाब्ता हमें जो दवाई दी है, सब लोगों को लाइन लगा के, और हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे पहले भी आते रहते थे, दवाई देते रहते थे, तो काफ़ी लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को फ़ायदा होता रहा। तो उम्मीद है कि आइंदा भी आते रहेंगे। केयरिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से तराल के सरकारी स्कूलों में तलबा में मुफ्त स्टेशनरी तकसीम की गई। इस सिलसिले में तराल के बटनूर स्कूल में तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के हाथों स्कूली तलबा में स्टेशनरी तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का अहम मकसद बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना है। फाउंडेशन की जानिब से 40 से ज्यादा बच्चों में मुफ्त स्टेशनरी तकसीम की गई है। पिछले 2 सालों से हमारी NGO केयरिंग हैंड्स फाउंडेशन तराल काम कर रही है अपने तराल में। तो हमारा मेन मकसद है, जैसे हमने पहले मोटिव रहा है कि गुर्बत की वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई को ना छोड़ें, तो इस चीज़ को लेके हमने अपने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया है। खाली तालीम का जो मसला है हमने देखा है, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, यहाँ पे जो बच्चे हैं गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके हम उनका पूरा भरपूर ताउन करेंगे इस NGO के हवाले से। पिंगलिश तराल में लोगों को कई दहाइयों से पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश थी। ताहम अब महकमा जल शक्ति ने इलाके में एक नई वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया है, जिस पर इलाके में खुशी पाई जा रही है। इलाके में पानी की किल्लत की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, अब इनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। DDC मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इलाके का दौरा करते हुए वाटर सप्लाई की स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। हमारी 2 स्कीमें हैं यहाँ पे, एक नुन्नाग राटसन स्कीम है, दूसरी ये पिंगलिश वाली स्कीम है। इसमें 80% काम कंप्लीट है। 4 करोड़ की स्कीम है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसका ऑगमेंटेशन हो जाएगी। पिंगलिश पूरा, जो पिंगलिश AB जिसको हम कहते हैं, जिसमें चिड़ीबुक भी आता है और ये नई बस्ती एरिया भी आता है, फिर लाइडबल वाली नई बस्ती, राटसन वाली नई बस्ती भी, तो ये बहुत गाँव को कैटर करेगा। और जो ये एरिया है, यहाँ बहुत अशद ज़रूरत थी पीने के पानी की, बहुत परेशानी थी। तो क्योंकि नीचे यहाँ पे वो ट्यूबवेल्स वगैरह भी नहीं बने थे, तो हम मुबारकबाद देते हैं पूरे डिपार्टमेंट को। हम सब ने मिलके इसमें काम किया। इसमें हमारे जो 5 सरपंच साहिबान भी हैं, उनका भी रोल है और डिपार्टमेंट का भी है। शाहबाद तराल से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर के बेटे आमिर मंजूर ऋषि ने नीट के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। आमिर ने तराल के एक निजी कोचिंग सेंटर से तालीम हासिल की है। आमिर के वालिद रोटी बनाने का काम करते हैं। माली मुश्किलात से के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आमिर ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके असातिज़ा और वालिदैन का अहम किरदार है। जब मैंने 11th 12th पास किया, फिर मैं शाहिद सर के पास गया। उसने मुझे गाइड किया कैसे करना है, मॉक टेस्ट दिए यहाँ पे। बोला श्रीनगर जाना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे भी हम कोचिंग दे सकते हैं नीट की। फिर मैंने यहाँ से कोचिंग ली, मैंने क्वालिफाई किया। बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स स्पेशली शाहिद सर का सपोर्ट रहा, रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया बहुत सारा। मेरा फादर ब्रेड मेकर है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमिकली और इमोशनली भी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कल के नताइज आ गए थे, उनमें से हमारा एक बच्चा है आमिर मंजूर ऋषि, जो कि खुद भी एक मेहनती बच्चा था। और हमने भी इस पे जितना हमसे हो सके एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, एज अ सपोर्टर, हमने इसको हर जगह सपोर्ट किया। और जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुआ। वो सिर्फ उसकी कामयाबी नहीं है, वो हम सबकी कामयाबी है। बडगाम का मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम नौजवानों की खेलकूद के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ मकामी नौजवानों की जानिब से वादी कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और मंशियात की लत से नौजवानों को
छुटकारा दिलाने के लिए मुख्तलिफ तरह के क्रिकेट और दूसरे खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत चैंपियंस कप मागाम का भी आगाज किया गया। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में वादी से 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों का कहना है कि इस तरह के इकदाम से वादी के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नौजवानों से अपील की जाती है कि वो मंशियात और दूसरे जराइम से बाज रहें और खेलकूद में अपनी जिंदगी को संवारें। वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरी वादी से प्लेयर्स, जो भी बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, बड़ी टीम, छोटी टीम, सभी खेलने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। और सबका एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे खेलने के लिए कि हमारे पास स्लॉट्स कम पड़ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल की तरफ राग़िब हो। आपको पता ही है कि जो वबा हमारी कश्मीर में बदकिस्मती से है आजकल, ड्रग्स और वगैरह जो भी बुरे काम हैं, तो हम चाहते हैं कि नौजवान उन सब चीज़ों से दूर रहे। इसीलिए हम यहाँ पे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नौजवान सिर्फ अपना कंसंट्रेशन खेलकूद की तरफ और पढ़ाई की तरफ रखें। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा सा प्रोवाइड हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये मागाम का क्रिकेट स्टेडियम है, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। तो इसको भी मेंटेन वो लोग करते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके काम करती हैं ताकि बच्चे खेल पाएँ और अपना फ्यूचर क्रिकेट में भी बना सकें। देखिए अच्छी बात है, और ये लड़के खुद इंडिविजुअली ये टूर्नामेंट्स निकाल रहे हैं। और इससे क्या है कि जो नौजवान है, यूथ है, सबसे बड़ी बात है कि वो इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ होगी वहाँ बुरे काम कम होंगे। और जिस बच्चे के पास भी टैलेंट होगा, हमारे खासकर हमारे वैली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हर किसी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए हर जगह। जब स्टेट प्लेयर आते हैं खेलने के लिए तो जो नए लड़के हैं उनको देख के वो सीख जाते हैं, उनको शौक बढ़ जाता है कि वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अच्छा क्रिकेट खेले और बुरे कामों से दूर रहते हैं। अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है खेलने में इधर, क्योंकि जब आप अच्छे प्लेयर से खेलोगे 1 साल 2 साल आप अच्छे बनोगे। इसलिए मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार आए तो देखे, आप डिफरेंस फील करोगे इधर के टूर्नामेंट में और बाकी रेस्ट ऑफ जो वैली में हो रहे हैं टूर्नामेंट, उसमें भी आप डिफरेंस ज़रूर मिल पाओगे इधर मागा। जो भी अंपायरिंग करेगा कश्मीर में वो तो बहुत ही कमाल की बात है। और मैं उसके फख्र से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल यहाँ पर डिसीजंस देने होते हैं। जो जवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, सलाहियतें हैं, टैलेंट है, चाहे किसी भी गेम को लेकर वो आए और उस टैलेंट को निखारे, उसको बाहर लाए। और इसी तरह जिस तरह मागाम में स्टेडियम मौजूद है, इसी तरह वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सरकार ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स, मुख्तलिफ ग्राउंड्स तामीर किए हैं, बनाए हैं। उन ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाए, इन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाए और वहाँ पर अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए, उन सलाहियतों को, अपनी टैलेंट्स को निखारे, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे सितार बने, मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बीआरओ के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत हेडक्वार्टर 31 बीआरटीएफ ने राजौरी के नौशहरा इलाके में ब्लड डोनर के आलमी दिन के मौके पर खून का अतिया कैंप इनेकाद किया, जिसका उन्वान था खून दें, प्लाज्मा दें, जिंदगी बांटें। कौम की एक और बेलौस खिदमत में 45 बीआरओ कर्मयोगी रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने के लिए आगे आए, जिसका एहतमाम जीएमसी राजौरी ने किया था। टेररिज्म के एक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ब्लड की जरूरत पड़ती है।
और वैसे भी ब्लड डोनेशन काफ़ी एक अच्छी बात है। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए रेगुलरली। सीआरपीएफ ने जिला अस्पताल उधमपुर के ताउन से ओमारा मोड़ उधमपुर में खून के अतिया का एक मेगा कैंप का इनेकाद किया, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने खून का अतिया दिया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली इस तकरीब का मकसद महफूज खून की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और रजाकाराना खून का अतिया करने वालों के तई इजहार तशक्कुर करना था। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, रक्तदान दिवस है, और इस अवसर पर हम लोग सीआरपीएफ 137 बटालियन ने अपने प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन रेड क्रॉस और यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल है उसकी सहायता से किया है। यहाँ पर जवान तो बहुत सारे विलिंग हैं। हम लोग जो अभी संख्या के तौर पर 30 जवानों को अलाउ किए हैं कि 30 जवान जो है रक्तदान करेंगे। चूँकि अभी ड्यूटी चल रही है, अमरनाथ यात्रा की भी तैयारी चल रही है, तो इस हिसाब से हमने अभी केवल 30 लड़कों को अलाउ किया है, जिससे कि ड्यूटी भी प्रभावित नहीं हो। रक्तदान महादान बोलते हैं, और इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। किसी का जीवन दान है हो जाता है, इससे किसी का जीवन बच जाता है। तो मोटिव यही है कि कुछ स्वस्थ लोग जो है, जो अस्वस्थ लोग जीवन के लिए तरस रहे, उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। कुछ लोग जो कि जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर रक्त उनकी जान बचा सकता है, तो वैसे लोगों के लिए भी कार्य किया जाए। बडगाम जिले के डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान, डीजीपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आलोक कुमार ने खाग में नई फायर एंड इमरजेंसी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर जिला बडगाम में रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया गया। फायर एंड इमरजेंसी आग बुझाने के जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता एहलकारों से लैस है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को मौसर तरीके से संभाल सकें। श्री आलोक कुमार ने नई इमारत के क़याम में ताउन में बडगाम इंतजामी और मकामी कम्युनिटी की कोशिशों की सताइश की। वाज़ेह कि 1 माह पहले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने इस फायर एंड एमरजेंसी से मुतालिक न्यूज़ चलाई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने यह कदम उठाया। तहसील खाग है, यहाँ पर हमारे लाखों रुपए की लागत से एक तो फायर स्टेशन बनवाया गया, और इसको हमने फंक्शनल भी आज कर दिया है। नो डाउट कि ये इलाका आपका बहुत ही खूबसूरत है, और मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और बाकी सब डिविजनल हेडक्वार्टर से फार फ्लॉन्ग है, तो लिहाजा यहाँ पर कभी वाक़या होता था तो उनको गाड़ियों को पहुंचने में वक्त भी लगता था, और उससे जानी मानी नुकसान की भी संभावना बढ़ जाती थी। तो इसको प्रायोरिटीज़ पर रख करके हमने इसको ओपन अप किया है। एक हमने सिलसिले की शुरुआत की है कि फायर की जो घटना है उसको मिनिमम या कैसे कम किया जाए, और ये हम अवेयरनेस का प्रोग्राम कंटिन्यूसली कर रहे हैं पूरे यूटी के अंदर, JNK यूटी में। और अभी तक हम 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं कि कैसे कि फायर के इंसिडेंट को आप होने से पहले रोकें, और इन केस हो जाता है तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकें। कि हर घर में एक हम फायर रिस्पॉन्डर बना दें, या क्या गैंगस्टर को कि कोई भी आग की घटना यदि घर में होती है तो उसको इमीडिएटली कैसे काबू कर सकें, जब तक कि हमारा फायर सर्विसेज के लोग पहुंचते हैं उसके लिए। बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में PMGSY के तहत बनाई गई सड़क का एक वसी हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने अफसरान और इलाके के DDC मेंबर के हमरा इलाके का दौरा किया। मकामी लोगों के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से ये सड़क लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, और सड़क की हिफाजत के लिए ड्रेन और हिफाजती दीवार तामीर करना बहुत ज़रूरी है। रोड का डैमेज जो हुआ है सर, ये रोड का डैमेज जितना भी बारिशों से हुआ है, आर्मी डिपार्टमेंट ने जो काम किया, काम ये हिली एरिया है, इस एरिया में जनाब प्रोटेक्शन वाल लगे नहीं है, तो रोड इन्होंने बना दिया प्रोटेक्शन वाल के बाद। जो जब भी बारिश होती ज़मीन सब खिसक आ जाती, गरीब लोगों की इसमें बहुत सा नुकसान हुआ है रोड का, जिसका कोई ना इसमें ड्रेन है ना ये आर वाल बन लगे है। जब तक इसको आर वाल और ड्रेन नहीं होगी तब तक ये रोड कामयाब नहीं है। देखिए अभी जो हम ये मलंगाम गुजर बस्ती रोड पे गए थे, ऊपर लास्ट के जो एटलीस्ट 3 किलोमीटर हैं वो काफ़ी डैमेज्ड हैं बिकॉज ऑफ रिसेंट रेनफॉल, जो अभी बारिशें हुई हैं। तो उसमें इनको एक्शन साहब को
जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो रिपेयर करना इनके कॉन्ट्रैक्ट में, उनको बताया गया है कि इमीडिएटली रिपेयर करेंगे। और दूसरा हमने देखा यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो इनके प्रोजेक्ट में जितना प्रोविज़न था ये दे चुके हैं, बट उसके अलावा प्रोविज़न हम लोग ऊपर बात करेंगे, वो उसके लिए भी फंड्स लाएंगे, और अगर बाई चांस नहीं होता है तो हम अपने SDRF से करवा देंगे ताकि ये रोड जो है ये थ्रू रहे। बख्तूर के तारबल इलाके में बादल फटने के वाकये की इत्तला मिलते ही गुरेज के सियासी लीडर निसार अहमद लोन तारबल पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाके की और टीम रवाना की जाए ताकि मुतासरीन को कोई इमदाद फराहम की जा सके। इस रात भी इस तरह का एक मुसीबत हुई, क्लाउड बर्स्ट की वजह से दासी इलाका ख़त्म हो गया, और आज 5 बजे के करीब तारबल का एरिया जो है उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो हमारी गुजारिश होगी DC साहब से और SDM गुरेज से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कि जल्द से जल्द एक टीम तश्कील देकर जो इनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजे के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम उठाया जाए। और मज़ीद ये गुजारिश रहेगी इरीगेशन डिपार्टमेंट से कि मेहरबानी करके यहाँ इरीगेशन कनाल्स बनाई जाए ताकि क्लाउड बर्स्ट या बारिश की वजह से जो पानी ज़मीनों में आता है वो कनाल के जरिए दरिया किशनगंगा में चला जाए। पुलिस से गश्त के दौरान पुलिस टीम ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम के नजदीक एक वैगनआर कार खड़ी पाई और इसके अंदर कुछ मशकूक सरगर्मियां देखी। जब पुलिस टीम गाड़ी के करीब पहुंची तो गाड़ी के अंदर मौजूद 2 अफराद ने भागने की कोशिश की। दोनों नशे में थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ नहीं है। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में LOC के नजदीक वाक़े तारबल गांव में बादल फटने का वाक़या पेश आया, जिसमें कई घरों के अलावा खेतों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाएं। तारबल में बादल फटने से ऊपर ये जो नाला है पोस्ट के साइड में पूरा निकल आया नीचे, और यहाँ पर तकरीबन 10-15 जो घर थे उनका ज़मीन नुकसान हो गया। पूरा ज़मीन जो फसल है वो पूरा नदी में चला गया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर DC साहब से यही गुजारिश है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा ख़त्म है। कोई जो यहाँ पर इस गांव की तरफ तवज्जो नहीं देता है, इसलिए मेहरबानी करके एक अच्छी टीम यहाँ तश्कील भेज जाए ताकि वो इस नुकसान का यहाँ पर देकर इनको इंसाफ किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी बादल हुए, बादल बढ़ने के बाद उधर बादल फट गया, इससे ऊपर गांव से थोड़ा ऊपर ये नाला बहता है। इस नाले में एक अचानक ऐसा फ्लड आ गया जिसमें बहुत मकान और मैक्सिमम फसल तो खत्म हो गया, जमीन ले लिया बहाकर जो किशनगंगा में चला गया। इसलिए हम गुजारिश करते हैं DC साहब, SDM साहब को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तौर एक टीम तश्कील दी जाए जो कल तक यहाँ पर आए मौके का। खास तौर पर तारबल गांव में ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन अचानक ये बादल फटने से पूरा इलाका बहताव हो गया, लोग मुतशर हो गए। तो यहाँ पर टीम एक तश्कील दी जाए जिसमें मैक्सिमम जो भी फसल था तारबल गांव में पूरा खराब हो गया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।